छोटा सा काम कहा था तुम्हारे भाई साहब, और उसके कान पे तो जूं तक नहीं लगी। रोज टाल मटोर, रोज टाल मटोर। ऐसे आपस की बात है नहीं। लोग अपने दामादों को बड़ी इज्जत देते हैं, बड़ा एहतराम देते हैं, उनकी बात मानते हैं। लेकिन तुम्हारे घर में तो ना मेरी इज्जत है ना मेरा वकार। मुझे इस बात की समझ नहीं आती। अच्छा एक बात अब मेरी तुम भी गौर से सुनो, ना हमारी तरफ से कोई उधर जाएगा ना उनकी तरफ से कोई हमारे घर आएगा। यार आफ्टर ऑल मैं इकलौता दामाद हूँ उस घर का। आखिर बात क्या है, आप मुझे बताएं, मैं बात करती हूँ ना इब्रार भाई से। वो अपना असलम पटवारी नहीं मेरा दोस्त हूँ, उसकी अचानक ट्रांसफर हो गई। बस मैंने इब्रार भाई को इतना कहा कि यार इब्रार प्लीज भाई उसकी जरा ट्रांसफर रखवा दो। इतनी बात करने की देर उस बंदे ने तो मुझे जलील ही करवा के रख दी। अच्छा मैं बात करती हूँ। इब्रार भाई, अहमद आपके बड़े भाई हैं, उनकी इज्जत हमारी इज्जत है। उन्होंने आपको छोटा सा काम क्या कह दिया, आप उनको नखरे दिखा रहे हैं। भाई आखिर बंदा अपनों पर ही तो नाज करता है ना। अरे अमीना मेरी प्यारी बहन, मेरी बात तो सुन लो। दरअसल पटवारी इंतहाई करप्ट आदमी साबित हुआ है, इसलिए उसको हल्के से ट्रांसफर कर दिया गया है। इब्रार भाई, आगे इस मुल्क में ना बहुत ईमानदार लोग हैं जिनकी वजह से ये मुल्क चल रहा है। बस आप मेहरबानी करें, अब इब्रार की इज्जत का मामला है। उन्होंने आपके भरोसे पर ना हामी भर ली है, बस ये ट्रांसफर आज ही रुकना चाहिए। अमीना पर मेरी बात, वाह जी वाह, मैं क्या अमीना बेगम, आज तो आपने मजाजी खुदा की ज़ौजा मोहतरमा होने का पूरा पूरा हक अदा कर दिया। बहुत अच्छे भाई। अच्छा मैंने कहा अमीना ये बताओ कि आज आता हुआ शाम को मैं अपनी बेगम के लिए क्या लेके आऊं? अच्छा आप जिद कर रहे हैं तो आते हुए ना सर्दियों के 2 सूट लेते आइएगा मेरे लिए। ठीक हो गया, डन हो गया। ले फिर मैं चलता हूँ काम पे। हैं राम राम।